ये कहानी है जादुई घोड़ा। एक कस्बे में बलदेव नाम का व्यक्ति रहता था। बलदेव अपनी पत्नी कमला के साथ एक छोटा सा होटल चलाता था। होटल से उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी, लेकिन अचानक से दुनिया भर में बीमारी फैलने के कारण देश में लॉकडाउन लग गया। पहले तो बलदेव को लगा कि लॉकडाउन कुछ दिनों में खुल जाएगा, लेकिन जब महीनों गुजर जाने के बाद भी हालात नहीं सुधरे तो बलदेव की सारी बचत खत्म हो गई और 2 वक्त के खाने तक को भी परेशानी होने लगी। बलदेव की पत्नी कमला ने उससे कहा, पता नहीं ये कैसी बीमारी है, इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगर इस बीमारी से बच भी गए तो भूख से मर जाएंगे। पता नहीं आगे दिन कैसे गुजरेंगे। बलदेव ने कहा, तुम चिंता मत करो भाग्यवान। मेरे एक दोस्त ने बताया है कि ओमनाथ को एक तांगा चलाने वाला चाहिए। अब बस कल उसी के लिए जा रहा हूँ। अगर भगवान ने मेरा साथ दिया तो नौकरी मिल जाएगी। जब बलदेव ओमनाथ के पास गया तो उसने बलदेव को उसी दिन से नौकरी पर रख लिया। तांगा चौराहे से स्टेशन तक 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए। बलदेव जितना कुछ तांगे से कमा पाता उसी से उसका परिवार गुजारा चलता। ओमनाथ बहुत ही लालची व्यक्ति था। वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए तांगे पर बहुत सारा बोझ डाल देता था और ये बात बलदेव को बहुत बुरी लगती थी। एक दिन ओमनाथ ने बलदेव को बुलाया और कहा, सुनो, ठाकुर साहब के यहाँ 30 बोरी अनाज पहुँचाना है, जाओ तांगे से दे आओ। मालिक 30 बोरी? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये भी तो बेचारा जीव है, इतना बोझ कैसे उठाएगा? थोड़ी दया कीजिए मालिक। ओमनाथ गुस्से से बोला, क्यों भाई, ये घोड़ा तेरा बाप लगता है क्या? नहीं ना, तो जितना कहा उतना कर, नहीं तो चुपचाप मेरी नौकरी छोड़कर चला जा, समझा? बड़ा संत बनता है। ओमनाथ की बात सुनकर बलदेव तांगे पर बोरियां डालने लगा, पर तभी बलदेव सोचने लगा, अपने स्वार्थ के लिए इस बेजुबान को इतना परेशान करना तो महापाप होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं और कोई नौकरी देख लूंगा। और बलदेव नौकरी छोड़ देता है और पुलिस स्टेशन में ओमनाथ की शिकायत करके घोड़े को भी आजाद करवा देता है। बलदेव घोड़े को पशु आश्रम में ले जा रहा होता है। तभी घोड़ा बलदेव से बोला, धन्यवाद बलदेव, धन्यवाद। क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? घोड़ा बोल रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हर जानवर बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। तुमने मुझे उस दुष्ट से आजाद करवा कर मुझ पर उपकार किया है, इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं एक जादुई घोड़ा हूँ और मैं तुम्हारी सारी मुसीबत जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई जगह ले जाऊंगा जहाँ से तुम चाहो उतना अनाज ले सकते हो यारे, वो भी मुफ्त में यारे। लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा, अनाज लेने के बाद तुम्हें घोड़े को बिना रुके घर लाना है। अगर तांगा बीच में रुक गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी यारे। फिर घोड़ा बलदेव को उसी जगह पर ले जाता है। वहाँ तरह तरह के अनाजों से भरी बोरियों का पहाड़ था, ताजा सब्जियों के बाग थे। ऐसी जादुई जगह देखकर बलदेव हैरान रह गया। बलदेव ने वहां से 2 बोरी चावल, 2 बोरी गेहूं और कुछ सब्जियां लेकर तांगे पर रखी और चलने लगा। तभी घोड़ा बलदेव से बोला, बस इतना सा ही, तुम चाहो तो और भी ले सकते हो। नहीं नहीं धन्यवाद, मेरे लिए इतना ही काफी है। इससे तो मेरा 4 महीने का गुजारा आराम से हो जाएगा और तब तक भगवान ने चाहा तो ये बीमारी भी चली जाएगी
और मेरी होटल फिर से शुरू हो जाएगी। बलदेव की सरलता देख जादुई घोड़ा बहुत प्रभावित हुआ और हर महीने बलदेव को अनाज के लिए ले जाने लगा और बलदेव अब उस अनाज को जरूरतमंद लोगों को देने लगा। ओमनाथ को भी इसकी खबर लगी। क्या बात है, पहले तो ये 2 वक्त की रोटी के लिए भी कंगाल कटोरा था और अब सबको अनाज बांटे फिर रहा है। अचानक से ये फकीर राजा कैसे बन गया, अब पता लगाना पड़ेगा। और फिर बलदेव जहाँ भी जाता ओमनाथ उसका पीछा करने लगा। पीछा करने पर उसे जादुई घोड़े के बारे में पता चल ही गया। अच्छा, तो ये मेरे ही घोड़े का कमाल है। इतने समय से इतने बड़े खजाने की चाबी मेरे पास थी और इसका पता ही नहीं चला। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी करके मुझे घोड़े को वापस लेना ही होगा। हाँ। अगले दिन ओमनाथ बलदेव के घर जाकर उससे बोला, अरे बलदेव भाई, मुझे माफ कर दो। मैं मूर्ख लालच में अंधा हो गया था। मैंने इस बेजुबान पर बहुत जुल्म किए हैं। मैं तो घोड़े का अपराधी हूँ। बलदेव भाई, मैं घोड़े की सेवा करके अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम मुझे घोड़ा ले जाने दो। बलदेव ओमनाथ की कुटिलता को समझ नहीं पाया और घोड़ा उसे दे दिया। ओमनाथ मन ही मन अपनी बुद्धिमत्ता पर खुश होने लगा। ओमनाथ घर जाकर घोड़े की पूरी सेवा करने लगा। ये कमबख्त तो अब पूरे दिन चरता रहता है। पता नहीं कब मुझे ये अनाज की बोरियों के पहाड़ पर ले जाएगा और कब मैं अमीर बनूंगा। घोड़ा ओमनाथ की सारी असलियत जानता था, इसलिए वो अगले दिन ही ओमनाथ को अनाज की बोरियों के पहाड़ वाली जगह ले गया और बिना रुके घर तक आने की शर्त के बारे में भी बताया। वहां पर इतना अनाज देखकर ओमनाथ के होश उड़ गए और जल्दी जल्दी अनाज की बोरियां तांगे पर डालने लगा। ओमनाथ ने ज्यादा अनाज के लालच में आकर तांगे पर 50-60 बोरियां भर दी और अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन इतना ज्यादा वजन होने के कारण थोड़ी दूर जाने पर तांगे का पहिया जमीन में धंस गया और तांगा वहीं रुक गया। और जैसे ही तांगा रुका, ओमनाथ पत्थर का बन गया और वहीं कैद हो गया और अपने लालच पर पछतावा करने लगा।